मैं आशीष सिंह आप लोगों का एम क्लासेस जौनपुर यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश 2023 शिक्षक पात्रता परीक्षा के विज्ञापन सिलेबस के बारे में। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फॉर्म कौन भर सकता है, सुरक्षित स्कोर एक क्वालिफाइंग मार्क क्या होता है और कब तक यह उत्तर प्रदेश टीटी 2023 का विज्ञापन आ सकता है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं योग्यता की। तो योग्यता जो होती है वो होती है कि आप कोई टीचर कोर्स जैसे कि डीएलएड, बीएड या डीएड इस तरह से कोई ना कोई कोर्स किए हों, तभी आप इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि क्वालिफाइंग मार्क क्या होता है, एक सुरक्षित स्कोर कार्ड क्या होता है आपका। तो यह परीक्षा जब आयोजित की जाती है तो उसमें कुल प्रश्नों की संख्या 150 होती है, जिसमें सुरक्षित स्कोर की बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए 90 नंबर जो है वह एक क्वालिफाइंग मार्क होता है। अन्य वर्ग जैसे ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 82 अर्थात 82 मार्क क्वालिफाइंग मार्क होता है। इस परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती है। किसी भी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती है, यानी कि आप 150 क्वेश्चन जो आते हैं 150 प्रश्न, सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब यह परीक्षा जो है वह दो स्तरों पर आयोजित की जाती है। एक होता है प्राथमिक स्तर, जिसमें 1 से 5 तक के लिए आप प्राइमरी शिक्षक बनते हैं, और एक होता है जूनियर उच्च प्राथमिक स्तर, जिसमें 6 से 8 तक के लिए आप शिक्षक बनते हैं। यह एक परीक्षा पात्रता परीक्षा होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्राइमरी का सिलेबस। किसका सिलेबस? प्राइमरी शिक्षक का सिलेबस बनने के लिए जो यूपी टेट में परीक्षा कराई जाती है। सबसे पहले सिलेबस में ध्यान देंगे एक एक पॉइंट्स पे, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो विषय लिया जाता है वह लिया जाता है आपका बाल विकास और शिक्षण अधिगम या शिक्षण विधियों से, जहाँ पर आपसे 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और इनके लिए 30 मार्क निर्धारित होते हैं। तो पहला विषय आपने देखा बाल विकास और शिक्षण विधि है। दूसरा अगर हम बात करें तो वो गणित होता है। कौन सा? गणित होता है, जिससे आप देख पा रहे हैं 30 प्रश्न लिया गया और 30 अंक इसके लिए भी है। कहने का मतलब प्रत्येक विषय से 30 अंक लिए गए हैं और कुल विषयों की संख्या 5 है। तो तीसरा देखते हैं पर्यावरण अध्ययन से 30 प्रश्न है, इसके लिए भी 30 मिनट का समय दिया, 30 अंक का प्रावधान होता है। और फिर अगर अगले टर्म की बात करें, अगले सब्जेक्ट की बात करें, तो दो भाषाओं से भी ली जाती हैं। एक होता है आपका हिंदी और दूसरा ऑप्शनल होता है, जिसमें आप अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू कोई एक चूज करते हैं, कोई एक सेलेक्ट करते हैं। तो हिंदी से भी 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे और 30 अंक निर्धारित किए गए हैं। अंग्रेजी या संस्कृत या उर्दू में से भी आपको 30 प्रश्न मिलते हैं, कोई एक आपको सेलेक्ट करना होगा, उसके लिए भी 30 अंक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से हम देखते हैं कुल जो विषयों की संख्या है वो है 5। कितनी? 5 विषयों की संख्या है जहाँ से आपका प्रश्न बनता है। कुल अगर प्रश्नों की बात करें तो 150 प्रश्न होते हैं और अंकों की बात करें तो वह भी 150 होते हैं। अब हम कुछ बातें और देख लेते हैं इस शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तर प्रदेश टीटी के बारे में। प्रश्न पत्र को हल करने के लिए आपको 150 मिनट का समय दिया जाता है, यानी प्रत्येक प्रश्न आप देख रहे हैं लगभग 1 मिनट का समय दिया जा रहा है। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में होता है और यह उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2 स्तरों पर आयोजित होती है, प्राथमिक व जूनियर। प्राथमिक के लिए पेपर फर्स्ट और जूनियर के लिए पेपर सेकंड का प्रावधान होता है। अब हम बात करते हैं जो प्राथमिक का सिलेबस अभी आपने देखा कि 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, 5 विषयों से प्रश्न आते हैं, उसके एक कंप्लीट सिलेबस के बारे में। ठीक है ना? तो कंप्लीट सिलेबस में सबसे पहला जो विषय था वो था आपका बाल विकास एवं शिक्षण विधियों का, और वहाँ से हम देखते हैं क्या क्या
आपके पॉइंट्स होते हैं जो आपको पढ़ने होंगे। सबसे पहले देख लेते हैं बाल विकास के बारे में। तो सबसे पहले बाल विकास में इसका अर्थ आपको को दिया गया है, इसकी आवश्यकता तथा इसके क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक एवं मानसिक, संवेगात्मक तथा बाल भाषा विकास की, अभिव्यक्ति क्षमता पढ़ना है, सृजनात्मक एवं रचनात्मक क्षमता का विकास पढ़ना है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक एवं उनका आधार पढ़ना है, सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, जिसमें अधिगम का अर्थ प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियां, अधिगम के नियम, थायराइड के सीखने का मुख्य नियम एवं अधिगम में उनका महत्व, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता, थायराइड का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत पढ़ना है, पावलोव का संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत पढ़ना है, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत पढ़ना है, कोहलबर्ग का सूर्य अंतर्दृष्टि सिद्धांत पढ़ना है, प्याजे का सिद्धांत पढ़ना है, सीखने का वक्र जिसमें अर्थ एवं प्रकार पढ़ने हैं, सीखने में पठार का अर्थ और कारण एवं निराकरण के बारे में पढ़ना है। फिर आगे अगर बात करें तो शिक्षण एवं शिक्षण की जो विधाएं होती हैं उनसे भी कुछ प्रश्न आते हैं, जिसमें शिक्षण का अर्थ एवं शिक्षण का सिद्धांत, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण की प्रविधियां, शिक्षण की नवीन विधियां, सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल। थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा सिलेबस भी बड़ा है, तो जल्दी जल्दी वीडियो को बनाना भी होता है। आगे हम बात करें समावेशी शिक्षा की, बात करें तो निर्देशन एवं परामर्श से भी आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिसमें शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण यथा अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक क्षमता, मानसिक दक्षता, समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियां, टीएलएम एवं अभिवृत्तियां, बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियां जैसे ब्रेल लिपि आदि, समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग एवं संस्थाएं जैसे मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागशाला, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मंडल स्तर, जिला चिकित्सालय, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डाइट मेंटर, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र, समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियां, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन। बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व, अधिगम और अध्यापन में अगर हम बात करें तो बालक किस प्रकार सोचते और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों सफल हो जाते हैं, अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं जैसे कि हैं बालकों की अधिगम कार्य नीतियाँ, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम, अधिगम के सामाजिक संदर्भ, एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम, अधिगम में योगदान देने वाले कारक निजी एवं पर्यावरणीय। तो ये आपका बाल विकास का 30 प्रश्न जो आता है इन्हीं बिंदुओं से लिया जाता है। अब दूसरी भाषा की अगर हम बात करें तो दूसरे विषय की बात करें तो भाषा फर्स्ट हिंदी, इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या पूछा जाता है। तो हिंदी वर्णमाला, स्वर एवं व्यंजन की पहचान, वर्णों के मेल से मात्रिक और अमात्रिक शब्दों की पहचान, वाक्य रचना, हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों वर्णों अनुसार अनुनासिक एवं चंद्र बिंदु में अंतर, संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, सभी प्रकार की मात्राएं, विलोम, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत, समान ध्वनि वाले शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेष स्तर के भेद, वचन, लिंग एवं काल, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव व देशज शब्दों की पहचान एवं उनमें अंतर, लोकोक्ति एवं मुहावरों के अर्थ, संधि स्वर संधि की बात कर ले तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयाधि संधि, व्यंजन संधि एवं संधि, वाच्य समाज एवं अलंकार के भेद, कवियों के लेखकों की रचनाएं, भाषा विकास का अध्यापन देखें हिंदी के क्षेत्र में तो अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, मौखिक और लिखित रूप से विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका एवं निर्णायक संदर्भ, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयों, त्रुटियों और विकास, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार। अध्यापन में बात करें तो अधिगम सामग्रियाँ, पाठ्य पुस्तक हो गया, मल्टीमीडिया सामग्री हो गई,
कक्षा का बहुभाषी संसाधन हो गया, उपचारात्मक अध्यापन हो गया। तो ये हिंदी का जो बिंदु था आपने देखा। अब दूसरी भाषा अगर हम अंग्रेजी की बात करें, यदि किसी ने अंग्रेजी लिया हुआ है तो उसमें हम देखते हैं अनसीन पैसेज, काइंड ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। टेंस में बात करें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आर्टिकल, पंक्चुएशंस, वर्ड फॉर्मेशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सिंगुलर, प्लूरल एंड जेंडर। ये आपका यूपी टेट प्राथमिक का अंग्रेजी का सिलेबस होता है। अब हम बात कर लें अगले विषय में, अगर किसी ने संस्कृत लिया हुआ है ऑप्शनल में, तो उसमें देखते हैं क्या क्या पूछा जाता है आपसे, क्या क्या बिंदु होते हैं। तो संस्कृत के बारे में बात कर लेते हैं। संस्कृत में देखते हैं जैसे संज्ञाएं हैं, आकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत नपुंसकलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग, उपकारांत पुल्लिंग, घर, परिवार, परिवेश, पशु पक्षियों, घरेलू उपयोग की वस्तुओं के संस्कृत नामों से परिचय, सर्वनाम, क्रियाएं, शरीर के प्रमुख अंगों के संस्कृत शब्दों का प्रयोग, अव्यय, संधि। संख्याओं में देखें तो संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान, लिंग, वचन, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, अनुस्वार एवं अनुनासिक व्यंजन, स्वर व्यंजन, समास, उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, कारक, प्रत्यय एवं वाक्य, कवियों एवं लेखकों की रचनाएं इत्यादि चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। वहीं अगर भाषा विकास का अध्यापन जो संस्कृत के क्षेत्र में पूछा जाता है, उसमें अधिगम एवं अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, मौखिक और लिखित रूप से विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ एवं विकार, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना। अध्यापन में देखें तो अधिगम सामग्रियाँ जो होती हैं वो होती हैं आपकी पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुआयामी सिद्धांत, उपचारात्मक अध्यापन। अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले विषय की, वह है आपका गणित, मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे क्या क्या प्राथमिक स्तर पे पूछा जाता है ये हम देख लेते हैं। संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त, भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग। दशमलव में बात करें तो जोड़, घटाना, गुणा व भाग, ऐकिक नियम, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, ज्यामिति आकृतियां एवं पृष्ठ कोण, त्रिभुज, वृत्त इत्यादि। धन में बात करें रुपया पैसा, मापन में बात करें समय, तौल, धारिता, लंबाई एवं ताप। परिमिति में बात करें जिसे परिमाप आप कहते हैं, तो उसमें त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज, कैलेंडर ये हो गए। आप फिर आंकड़े देखें तो साथ में आयतन, धारिता, घन, घनाभ, क्षेत्रफल में आयत, वर्ग, रेलवे या बस समय सारणी, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण। अध्यापन संबंधी मुद्दे अगर गणित की बात करें तो गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन एवं तर्कशक्ति, पैटर्न तथा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्य नीतियों को समझना। पाठ्य चर्चा में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापक के प्रासंगिक पहलू, नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण। ये गणित की का महत्वपूर्ण बिंदु था जहाँ से आपके 30 अंक बनते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पर्यावरणीय अध्ययन के बारे में। तो इसमें भी 30 अंक मिलता है आपको, 30 प्रश्न होते हैं। इसको देख लेते हैं क्या क्या बिंदु पूछे जाते हैं। परिवार हो गया, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे एवं जंतु से संबंधित, हमारा परिवेश, मेला में स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय, जल, यातायात एवं संचार, खेल एवं खेल भावना, भारत की नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर, हमारा प्रदेश, नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात, संविधान, शासन व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रदेश की शासन व्यवस्था, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्रीय प्रतीक, मतदान, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण आवश्यकता, महत्व एवं उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्व बोध, पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित योजनाएं,
अगर हम अध्यापन संबंधी मुद्दों की बात करें तो उसमें आप देखते हैं पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणा और व्याप्ति, पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन, पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा, अधिगम सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध, अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, क्रियाकलाप, प्रयोग, व्यवहारिक कार्य, चर्चा, सतत व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री, उपकरण, समस्याएं। अब हम बात कर लेते हैं कि प्राथमिक का तो सिलेबस समाप्त हुआ, आपके पास जो विषय मैंने अभी अभी बताए। अब हम बात कर लेते हैं जूनियर स्तर पे जो है उसकी परीक्षा का क्या पैटर्न होता है। तो वह उम्मीदवार जो कक्षा 5 से लेकर के कक्षा 8 के शिक्षक बनना चाहते हैं, या कह सकते हैं 6 से 8 तक के शिक्षक बनना चाहते हैं, वह यूपीटीटी का पेपर सेकंड सेलेक्ट करते हैं। और अब हम देख लेते हैं उसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले विषयों में देखते हैं, उसमें भी 150 ही प्रश्न होते हैं, 150 प्रश्न ही होते हैं, और सभी विषयों से आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ से कितने प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं बाल विकास और शिक्षण विधि, जो कि प्राथमिक स्तर पे भी था। क्वेश्चंस की संख्या 30 थी और 30 नंबर उसके लिए निर्धारित थे, वो यहाँ भी जूनियर में भी देखने को मिल रहा है। दूसरा, भाषा प्रथम में देखें हिंदी को लेकर के भी 30 प्रश्न हैं और उसके लिए भी 30 नंबर निर्धारित हैं, यह भी आप देखें हैं प्राथमिक में था। तीसरा, भाषा सेकंड में हमने कहा था आप अंग्रेजी ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, इनमें से कोई एक ले सकते हैं। यहाँ से भी वो कॉमन है, 30 प्रश्न ही बनना है और 30 नंबर का होता है। अब अगले विषय की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जूनियर में आपको कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। वह परिवर्तन ये है कि यदि आपने कला संकाय से स्नातक किया हुआ है, ठीक है ना, तो फिर यहाँ पे आप सामान्य ज्ञान या सामान्य विज्ञान से संबंधित 60 प्रश्न पाएंगे। अगर आपने साइंस से पढ़ाई की है, ठीक है ना, तो आप गणित और विज्ञान के 60 प्रश्न पाएंगे, जिसके लिए 60 अंक निर्धारित हैं। तो यही वो चेंजेज है जो आपको जूनियर में देखने को मिलेगा। तो अतः इस पैटर्न पर आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश टीटी का जो विज्ञापन है संभवतः नए शिक्षा आयोग के गठन के पश्चात आपको कहीं न कहीं मई तक देखने को मिल सकता है, और परीक्षा निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि अगस्त या सितंबर के माह में आयोजित की जा सकती है। अतः आप लोग अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दें और समय रहते अपनी तैयारी को सुचारू रूप से करें। अब मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिसका नाम है एम क्लासेस जौनपुर, जहाँ पर आपको ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलेंगी, साथ में यूपी टेट की क्लासेस भी मिलेंगी, और भी अलग अलग जो प्रतियोगी परीक्षाओं की क्लासेस है वो भी मिलेगी, साथ में कंप्यूटर की क्लासेस भी आपको देखने को मिलेंगी। यह संस्थान हमारा बादशाहपुर रोड सुजानगंज जौनपुर में स्थित है। आप ऑफलाइन भी विजिट कर सकते हैं। हम अगर बात कर लें कि कंप्यूटर की जो क्लासेस है वो क्या क्या है, तो वो आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर के क्लासेस में आपको CCC का कोर्स, ADCA का कोर्स, PGDCA का कोर्स, DCA का कोर्स, CCA का कोर्स, O लेवल का कोर्स इत्यादि कोर्स कराए जाते हैं। वहीं अगर हम प्रिपरेशन की बात करें, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की बात करें, तो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, रीट, UPP उत्तर प्रदेश पुलिस, बैंक, रेलवे, UP SSC वीडियो लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, BEd DLEd जैसे कोर्सों की तैयारी कराई जाती है। तो इस चैनल को आप लोग अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इस चैनल के माध्यम से समय समय पर आपको विज्ञापन से संबंधित जो भी सरकारी नौकरियों के विज्ञापन आते रहते हैं, उनकी भी सूचनाएं दी जाती हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।